नमस्कार सर। नमस्कार। देशभक्त के सभी व्यूअर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आप भारतीय सेना में पहले कार्यरत थे। पहले आपने देश की सेवा करी और उसके बाद आपने कैसे ये मन में विचार आया कि आप जनता की सेवा करने वाले हैं? भारतीय सेना में नौकरी करने के बाद जब मैं रिटायरमेंट आया तो उस समय परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं थी कि राजनीति की जाए, क्योंकि जब मैं 2019 मार्च में 31 मार्च 2019 को रिटायरमेंट आया था, उसके बाद मैं लालकुआ में एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। नॉर्मल लाइफ जो हम लोग आम ज़िंदगी जीते हैं वैसी हमारी लाइफ चल रही थी। फिर उसके कुछ समय बाद कोरोना आ गया, तो लगभग 2020-21 तक कोरोना की जो महामारी थी वो बहुत विकराल रूप में ले चुकी थी और उस समय कोरोना चल रहा था। तो उसके बाद 2021 के बाद कुछ एक घटना कह लो या एक राजनीतिक मोड़ कह लो कि मेरे साथ एक ऐसा मोड़ आया कि जहाँ पर मैंने ये सोचा कि हाँ यार, मुझे भी अब राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। और वहाँ से मैंने जन सेवा शुरू करने का कार्य किया। नगर के हर तबके के लोगों के पास पहुंचकर उनकी जन समस्या सुनकर उनका निराकरण किस तरह हो सके और किस तरह सरकारी सुविधाएं हर घर तक पहुँचें, उस पर एक डिटेल से काम किया। और उसके बाद जब 2024 के अंत में इस चुनाव की घोषणा हुई तो उस समय मन में था कि चुनाव लड़ते हैं, देखी जाएगी जो होगा। अब तो उसके बाद फिर चुनाव लड़ा और आज आपके सम्मुख हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि जो है मैंने जो है कंपटीशन, ये जो इलेक्शन है उसमें मैंने फाइट किया, लेकिन आपको कितनी ज़्यादा यहाँ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिस प्रकार से जो है एक आप नॉर्मल घर से पर्टेन करते हैं और एक सेना से जो है पर्टेन करते हैं, उसके बावजूद जो है आपने जब इलेक्शन में आपने फाइट किया होगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मैं स्टडी कर पाया हूँ आपके बारे में, तो मुझे ये लगता है कि आपके जो कॉम्पिटिशन का प्रतिद्वंदी थे वो काफ़ी अच्छे जो है धनवान जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो उस प्रकार से आपने कैसे अपनी रणनीति को जो है जनता के सामने जो है जनता के समक्ष जो है पेश किया? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसा कि मैं निरंतर क्या है, स्पोर्ट्स में मेरी बहुत अच्छी रुचि थी। आफ्टर आने के बाद भी मैं खुद की बेटी भी मेरी अभी क्रिकेट खेलती है और मैं भी बच्चों से क्या है बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ बच्चों के साथ कि किस प्रकार खेल को आगे बढ़ाया जाए। और मैं इसीलिए बच्चों के साथ निरंतर क्या है, कभी बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो मैं चला जाता था फुटबॉल में बच्चों के साथ। भले खेल उतना नहीं पाता, लेकिन फिर भी उनका अपना जो कंट्रीब्यूशन हो सकता था उनके साथ कर। वैसे ही क्रिकेट, मतलब हर प्रकार का खेल, गेम और सांस्कृतिक कार्यक्रम सब में रुचि रखता था, जिससे क्या है एक बहुत ही यूथ के बीच एक मेरा सीधा संबंध बन गया। और एक पहले से एक मेरी छवि थी खेल प्रेमी के रूप में, तो काफ़ी युवा साथी मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो उन युवा साथियों ने बहुत चुनाव में जितना साथ उनका था, शायद एक युवा ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति उन्होंने चुन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। तो उनके द्वारा मैं यहाँ चुना गया। बहुत उस फाइट में सबसे ज़्यादा युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है। सर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं भी इंडियन आर्मी एक वेटरन हूँ और इंडियन आर्मी से पर्टेन करता हूँ। और सर, जैसा कि जो है मेरे सीनियर रह चुके हैं और मेरी बटालियन से पर्टेन करते हैं। और सर जो है गेम्स में, जैसे सर ने कहा कि गेम्स बहुत अच्छे रुचि थी, और बटालियन लेवल पर जो है सर ने जो है फुटबॉल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे कि मैं उन सब चीज़ों को जानता हूँ। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सीधे। सर, लालकुआ नगर पंचायत को यह बड़ा जो पुरस्कार मिला हुआ है, उसके मिलने के पीछे सबसे बड़ी रणनीति क्या इसका कारण रहा है? जब राष्ट्रपति के महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा आपके नगर को ये सम्मान प्राप्त का अवसर दिया, तो आपके मन में क्या भावनाएं जग रही थी और क्या भावनाएं थी? मेरे मन में जो भावनाएं जग रही थी कि मैं
एक पूरे अपने लाल कुआं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ ही हम पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। क्योंकि हम ही एक ऐसी यूएलबी थी जो पूरे उत्तराखंड से जो वहाँ प्राइज़ लेने के लिए गई थी। अन्य स्टेटों से लगभग उनके और भी शहर थे, लेकिन मात्र उत्तराखंड से हम ही थे। तो एक बहुत बड़े गर्व की बात थी कि किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए और आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि राष्ट्रपति जी से पुरस्कार तो राष्ट्रपति जी का था, लेकिन हमको क्या है कि हमको जिस श्रेणी में पुरस्कार मिला उस श्रेणी में हमको शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसके द्वारा ये प्राइज़। सर, जैसे कि कहा कि आपने जो है, मुझे बहुत खुशी है और लाल कुआं नगर वासियों का जो है इसमें बहुत ज़्यादा श्रेय है, जनता का श्रेय है, स्वच्छता को लाने में है। तो आपका आने वाले समय में क्या लाल कुआं नगर को और अच्छा जो है यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण, जिस प्रकार से यहाँ पर राज्य में प्रथम स्थान मिला, प्रॉमिसिंग स्वच्छ सिटी का खिताब मिला, जिस प्रकार से देखा गया है कि मध्य प्रदेश का इंदौर सिटी जो है हमेशा नेशनल लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है, क्या आपको लगता है कि जो है लाल कुआं नगर को भी इस मुकाम तक पहुँचाया जा सकता है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि आने वाले समय में अभी हमारे 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट अभी यहीं पर एक बहुत बढ़िया हम लोग पार्क का डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसकी लाल कुआं क्षेत्र को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लाल कुआं में ऐसा कोई घूमने का स्थान है नहीं जहाँ पर क्या है व्यक्ति अपना बच्चों के साथ खेल सके, घूम सके। तो एक बहुत बेहतरीन पार्क का निर्माण कर रहे हैं, जिसको ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाता है, और जो जल्द ही मेरे को लगता है कि 2-3 महीने में लगभग वो तैयार हो जाएगा। साथ ही एक हम सिटी फॉरेस्ट के लिए भी अभी काम कर रहे हैं, जिसका नगर क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है हमारे यहाँ पर, जो ये मंदिर के पास है, ऊपर अवंतिका मंदिर के पास। तो उसमें भी हमारी कार्य योजना चल रही है, जल्द ही उस पर भी काम किया जाएगा। और एक हम मुक्तिधाम, यहाँ पर एक मुक्तिधाम की बहुत अत्यंत आवश्यकता है, जिसके लिए हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है, उस पर भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। एक बस अड्डे की यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से डिमांड है, होने को बस अड्डा मेरा विषय नहीं है, लेकिन उस पर हम लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं और जल्द ही उस पर भी बहुत अच्छा कार्य होने की संभावना है। सर, जैसे कि ये लगता है कि विदित होता है कि जो है आपके कार्यकाल के दौरान जो है आपसे जो है काफ़ी लोग प्रेरित होते हैं, और आगे भी जनता की सक्रिय भागीदारी बनाए रखने के लिए क्या आप कदम उठाने वाले हैं, और साथ में नगर में सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कौन सी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी जो है अपनाई जा रही है आपके द्वारा? देखिए, आजकल जो भी पंचायत क्षेत्र हैं वो केवल नाली, जाली और सड़कों पे ही काम करने के लिए नहीं बनी है। उनका शहर के विकास को लेकर भी अपना एक नज़रिया होता है। तो उसी नज़रिए से हम लोग भी चल रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर रोज़गार जुटा पाएँ, क्षेत्रीय जो जनता है उसके लिए रोज़गार जुटा पाएँ, क्षेत्रीय जो जनता है उसके लिए अच्छा काम कर सके, क्षेत्रीय जो महिलाएं हैं उनके लिए अच्छा काम कर सकें, या क्षेत्र के जो बुजुर्ग हैं उनके सरकारी सुविधाएं किस तरह उनके पास पहुंचा पाएँ। एक अभी जैसे कि पहले हमारे यहाँ पर एक PSC हॉस्पिटल है, जो छोटे लेवल का एक हॉस्पिटल होता है। तो हम लोगों ने उस पर पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको बोला जाता है, तो पहले यहाँ पर क्या है कि बहुत सी सुविधाएँ अवेलेबल नहीं थी, जिसमें से यहाँ पर कभी, क्योंकि ये इलाका पूरा लगभग जंगल से घिरा हुआ है, और जो पालतू जानवर है, डॉग्स बाइट्स के केस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। तो पहले डॉग बाइट्स का कोई इंजेक्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, लगाते नहीं थे, लेकिन अभी जब से हम बने हैं, हमने क्या है लगभग पहले हमने 1 महीने 1 दिन करवाया इंजेक्शन डॉग बाइट्स का, रेबीज का इंजेक्शन, फिर उसको हफ्ते में 2 दिन, अब हफ्ते में 3 दिन लगभग यहाँ पर डॉग बाइट्स के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जो हम अपने आप में एक ठीक है। शुरुआती दौर में हम लोग धीरे धीरे इस हॉस्पिटल को कितना आगे तक ले जा सकते हैं उस पर भी कार्य चल रहा है। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रही बात क्षेत्र को साफ सफाई की, हमारे सभी स्वच्छता जो भी पर्यावरण मित्र हैं वो मेहनत कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं, और हम लाल कुआं को आगे और ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर और लाल कुआं को और स्वच्छ करने का संकल्प लिया हुआ है।